Hello dear students. Now the next chapter is representation of data, chapter number 13. So first of all we should know that what is data. Data क्या होता है? नंबर ऑफ कलेक्शंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी कलेक्शन है इंफॉर्मेशन की कलेक्शन अगर हम रखते हैं तो उसे हम कहते हैं डेटा। अब इन डेटा को हम डिफरेंट फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मतलब पिक्चर्स के फॉर्म में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, हम एक टेबल बनाते हैं और टेबल बनाकर उसमें हम नंबर्स को शो करते हैं। लाइक ये फार्मर की फील्ड है और इस फील्ड में कैबेज हो रही है, तो नंबर ऑफ कैबेजेस जो है, फील्ड कई सारी फील्ड है, फील्ड ए बी सी डी, कई सारी फील्ड है इस फार्मर की, और इसने अलग अलग फील्ड में कई सारे कैबेजेस ग्रो कर रखी हैं, तो उनके प्लांट्स को हम काउंट करते हैं। फील्ड नंबर ऑफ कैबेज प्लांट्स, फील्ड ए में 150 कैबेज प्लांट्स है, फील्ड बी में 200 कैबेज प्लांट्स है, फील्ड सी 350 कैबेज प्लांट्स हैं, फील्ड डी 500 कैबेज प्लांट्स हैं, एंड फील्ड ई में 600 कैबेज प्लांट्स हैं। सो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है डेटा ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, सो द नेक्स्ट है, हम पिक्टोग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? जैसे ये फील्ड है, इस फील्ड में कैबेज हैं, तो अब कैबेज में जितने भी हैं, फील्ड ए में हमारे पास कितने कैबेज, कितने प्लांट्स थे कैबेजेस के? 150। तो 150 को हम एक कंसीडर करते हैं कि एक जो कैबेज है, कैबेज का फ्लावर, उसका मतलब हुआ 100। ओके, सो की हमने क्या लिया कि वन कैबेज रिप्रेजेंट्स 100 कैबेज। वन जो फ्लावर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 100 कैबेज प्लांट्स को। और आगे क्या है कि 150 है, तो ये तो 100 हो गया, और 50 के लिए हमें हाफ कैबेज ड्रॉ करनी, तो हमने यहाँ पर हाफ कैबेज ड्रॉ कर दी, तो 150 हो गया। अब फील्ड बी में 200 थे, 200 प्लांट्स थे, तो हमने 2 कैबेजेस यहाँ पर ड्रॉ कर दी, तो 100 और 100 मीन्स 200 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फील्ड सी में कितने थे? 350। सो यहाँ पर 3 कैबेजेस पूरी पूरी हमने ड्रॉ कर दी, एंड 1 कैबेज हमने हाफ ड्रॉ की, बिकॉज यहाँ पर 50 था। ओके, फील्ड डी में कितने का जो है नंबर ऑफ प्लांट्स थे? 500, तो हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 ड्रॉ कर दी, बिकॉज 100 100 100 100 100 500 हो गया। एंड फील्ड ई में कितने कैबेजेस थे, कितने प्लांट्स थे? 600, तो 1 2 3 4 5 600 के लिए हमने 6 प्लांट्स यहाँ पर 6 फ्लावर्स ड्रॉ कर दिए। ओके, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन पिक्टोग्राफ। ये पिक्टोग्राफ में हो गया, और हमने इसके पहले किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। अब हमारे पास आते हैं बार। बार ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बार ग्राफ में, सो बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ यहाँ पर टू टाइप्स में हम ड्रॉ कर सकते हैं, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल आपका इस तरह से है, जो कि स्टैंडिंग लाइन हम कहते हैं, स्टैंडिंग वे में, और ये आपका स्लीपिंग वे में है, हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पर। तो इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। दोनों का मीन्स एक ही होता है, बस इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया है। ओके, सो लाइक यहाँ पर दिया हुआ वर्टिकल एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यहाँ पर ये वर्टिकल एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है और ये वर्टिकल बार ग्राफ है। अब यहाँ पर फील्ड है, सेम वही चीज हमने फिर से इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दी, ग्राफ के फॉर्म में। इधर साइड हमने ए बी सी डी ई फील्ड कर दी, और यहाँ पर 100 200 300 400 500 600 700 प्लांट्स के नंबर ऑफ प्लांट्स हो गए। अब फर्स्ट फील्ड में 150 था, तो 100 ये हो गया, और 50 था, तो मतलब 100 और 200 के मिडल में हो जाएगा हाफ, तो हमने 150 ड्रॉ कर दिया। अब सेकंड हमारा 200 था, तो हमने 200 पर तक ड्रॉ कर दिया ऐसे। इस तरह से करके ये सारे ड्रॉ कर दिए गए। डन। इन द सेम वे हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है, तो आपको क्या करना, ऑपोजिट कर देना। अब नीचे हम नंबर ऑफ कैबेजेस प्लांट्स कर देंगे और ऊपर हम फील्ड साइड कर देंगे। तो इन द सेम वे वैसे ही ड्रॉ करना है। सो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट ग्राफ, बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोग्राफ एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, एंड द नेक्स्ट इज लाइन ग्राफ। अब लाइन ग्राफ क्या होता है? वर्टिकली एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस दिया है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक बॉक्स की तरह हमने ड्रॉ कर लिया, 100 150 200 250 300 350, इस तरह से करके हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट हमारा 150 था, तो 150 ए फील्ड को हम ऐसे करेंगे डॉटेड लाइन से, और फिर
तो आपका ये हो गया 100। अब हम दूसरा ड्रॉ करना है हमें, क्या जो है 200, कितना था 200। तो 200 के लिए हमारे पास ये डॉट है, ये डॉटेड लाइन। अब ये इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ पर पॉइंट्स रख दिए, ये हो गया नम जो है रिप्रेजेंटेशन इन लाइन ग्राफ। नेक्स्ट है पाई चार्ट। तो इन द सेम वे, जब जो चीज़ हमने यहाँ पर करी वही सेम हम यहाँ पर पाई चार्ट में करेंगे, मतलब सर्कल के फॉर्म में करेंगे। सर्कल के में हमने अलग अलग डिवाइड कर दिए पार्ट, जो सबसे ज़्यादा पार्ट है उसको बड़े बड़ा पार्ट कर दिया, फिर इस तरह से इसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दिस इज पाई चार्ट, ओके।